हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। बिना बातचीत किए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे मैथ में संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं के वर्गीकरण में हम लोग पढ़ लिए थे सम संख्या तक। तो आज नेक्स्ट टॉपिक है मेरा विषम संख्या। पहले पढ़ेंगे हम लोग विषम संख्या। देखिए, विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या, देखिए विषम संख्या क्या होता है। देखिए, विषम संख्या ऐसी संख्या जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो, वह क्या कहलाती है, विषम संख्या। जो दो से पूरा पूरी विभाजित नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, विषम संख्या। जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसको हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या। जैसे जैसे देखिए 1, 3, 5, 7 जितने भी विषम संख्या है 1, 3, 5, 7 वो दो से पूरा पूरी डिवाइड नहीं हुआ। चलिए इसमें लिखते हैं वे संख्याएं वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य ना हो वे वह विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 etc। बहुत सारी ऐसी संख्याएं जिसमें कि दो से ऐसा संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसको डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे क्या, विषम संख्या। या फिर आसान भाषा में आप लोग समझ सकते हैं, वैसा संख्या जिसमें दो से पूरा पूरी भाग नहीं लगे उसको हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या। ठीक। और ये जिसके अंत में, और एक परिभाषा आप लोग देख लीजिए, वैसा संख्या वह संख्या जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 हो उसको क्या बोलेंगे, विषम संख्या। एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए 337 है, इसके अंत में क्या है, 7, तो यह कौन सा संख्या है, विषम संख्या। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे देखिए 535 लेते हैं, लास्ट में क्या है 5, तो यह कौन सा संख्या है, विषम संख्या। इसमें दो से पूरा पूरी भाग नहीं लगता है तो इसको क्या बोलेंगे, विषम संख्या। और विषम संख्या में किससे किससे भाग लगेगा, देखिए 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, 7 से लगेगा और 9 से लगेगा। etc जितने भी विषम संख्या होंगे उस सभी से भाग लगेंगे इसमें। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं अगला है। देखिए अगला हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य वैसी संख्या जिसके सिर्फ दो गुणनखंड, गुणनखंड आप लोग पढ़ेंगे। वैसी संख्या है जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्याएं कहती है। अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए आप लोग। जैसे 5, 7, 5, 7, 11, 13, 11, 13 ये सभी etc ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखिए वैसी संख्या है जिसके सिर्फ टू वेक्टर्स होते हैं। उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे देखिए 5, एक तो ये 5 खुद हुआ और एक इसमें क्या कर, एक से खाएगा, एक से पूरा पूरी ये गुणनखंड होगा और एक ये 5 से विभाज्य होगा और एक से, ये दोनों का कितना होगा, दो ही, मात्र इसका गुणनखंड मात्र 2 होगा। जैसे देखिए 5 से गुणनखंड इसका करेंगे, 5 से अगर खिलाएंगे तो 1 आएगा, 5 का 5, तो एक 5 हुआ, एक हुआ, एक ये खुद हुआ और एक दूसरा, तो इसका दो ही वेक्टर्स होते हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं भाज्य संख्या।
भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या देखिए जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, जिसके दो से ज्यादा, यहाँ पर थे जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, इसमें पढ़ेंगे दो से ज्यादा गुणनखंड हो, जैसे वैसी संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, उसको क्या बोलेंगे? उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे देखिए चार का दो से अधिक गुणनखंड होगा। देखिए कैसे, चार का गुणनखंड अगर आप लोग निकालेंगे, दो से खाएगा, दो से दो और फिर दो से खिलाएगा तो एक, ये दो हुआ और ये एक, दो से अधिक हुआ तीन। और मान देखिए एग्जाम्पल आप लोग समझिए, चार जो है एक से डिवाइड होगा, दो से डिवाइड होगा और चार से डिवाइड होगा, एक से ज्यादा होगा, एक से अधिक होगा। उसके बाद देखिए 10 एक से डिवाइड हुआ, दो से डिवाइड हुआ और 5 से डिवाइड हुआ। ये सभी क्या हुआ? दो से अधिक, दो से ज्यादा गुणनखंड हो। वैसी संख्याएं जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो उसे हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। दो यहाँ पे आप लोग उदाहरण समझ सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल में है चार का देखिए 1 2 4। देखिए 4 एक से भी डिवाइड होगा और दो से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। दो से ज्यादा डिवाइड हो रहा है यहाँ पे मात्र, देखिए जैसे यहाँ 5 था ना, 5 यहाँ दो ही डिवाइड हो रहा था, मात्र एक से होगा और एक 5 से होगा, ये दो ही डिवाइड होता था इसमें। और इसमें देखिए दो से ज्यादा डिवाइड होगा, एक से भी होगा, दो से भी होगा और 4 से भी होगा। जैसे 10 है, 10 एक से भी होगा, दो से भी होगा, 5 से भी होगा। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।